गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, नॉट थ्योरम नंबर 1, इट्स थ्योरम नंबर 3। ठीक है, आज के लिए थ्योरम नंबर 1 है, बट वैसे अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में ये थ्योरम नंबर 3 है। तो आज जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले इंटीग्रेबल फंक्शन की वो ये है कि अगर f और g दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं देन उनका जो सम आता है ना वो भी इंटीग्रेबल होता है, और हम जो इंटीग्रल आता है उसको ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सो इफ f एंड g आर टू इंटीग्रेबल फंक्शंस, f और g क्या है, दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं ऑन a b, देन f प्लस g इज इंटीग्रेबल ऑन a कॉमा b एंड दिस इंटीग्रल कैन बी स्प्लिटेड एज दिस। तब स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। हमें सिर्फ गिवन क्या चीज़ है, वी आर गिवन दैट कि f एंड g आर इंटीग्रेबल फंक्शंस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है हमें। ठीक है, सो हम सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो वही यूज़ करते हैं। f एंड g दोनों इंटीग्रेबल हैं, दोनों इंटीग्रेबल हैं दैट मीन्स दोनों बाउंडेड भी होंगे। हमने थ्योरम पढ़ी है कि एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज बाउंडेड, तो f और g बाउंडेड भी हैं। तो अगर दो फंक्शन बाउंडेड हैं तो उनका सम भी तो बाउंडेड होता है। कैसे, देखो, अगर f बाउंडेड है, f इज बाउंडेड, सो वी राइट कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू k, ऐसे लिखते हैं। और अगर g बाउंडेड है तो g के लिए भी ऐसे लिखेंगे, gx इज लेस देन इक्वल्स टू, इस बार k डैश लिख लेते हैं। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर लो तो क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू k प्लस k डैश। तो k प्लस के डैश को एक नया नेम दे दो, क्या, k डबल डैश। तो ये क्या बन गया, f प्लस g ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू k डैश, सो मीन्स f प्लस g इज बाउंडेड। ठीक है, ये तो वैसे एक्स्ट्रा वर्क है, आप लोगों को करना है तो कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अगर दो फंक्शंस बाउंडेड है तो उनका सम भी बाउंडेड बनता है। अब हमने देखो इंटीग्रेबल की बात करनी है f प्लस जी, तो हमें पार्टीशंस तो लेने लेना है। पार्टीशन ले लिया, जनरल इंटरवल ले लिया। अब क्या किया, जनरल इंटरवल के ऊपर इनफीमम्स एंड सुप्रीमम्स लिए। तो हमें दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, तो दोनों के इनफीमम और सुप्रीमम अलग अलग लेने हैं। एक के लिए मैंने एम आर और एम आर ले लिया, एक के लिए डैश डैश वाले ले लिए। ठीक है, स्मॉल वाला इनफीमम और कैपिटल वाला सुप्रीमम, ये तो हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन अब तक करते आ रहे हैं वही सब है। अब देखो f का इनफीमम ये है और f का सुप्रीमम ये है, तो दैट मीन्स जो फंक्शन है वो इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में लाई कर रहा होगा। सो इज दैट क्लियर टू यू। ऐसे g के लिए इसका इनफीमम एम आर डैश और इसका सुप्रीमम कैपिटल एम आर डैश। ठीक है, और यहाँ पे आई आर तो हमने लिखना ही है। अब देखो, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ? अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो व्हाट वी विल गेट, एम आर प्लस एम आर डैश लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम आर प्लस एम आर डैश। ठीक है, अब दोनों साइड डेल आर से मल्टीप्लाई कर लो और समेशन ले लो। तो ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया और समेशन ले लिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो, ये क्या है, लोअर सम किसका, f फंक्शन का, बिकॉज f का इनफीमम है। ये क्या है, लोअर सम g फंक्शन का, बिकॉज ये g का इनफीमम है। ये क्या है, अपर सम ऑफ द फंक्शन f एंड दिस इज अपर सम ऑफ द फंक्शन g। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो टर्म है, ये वाली जो वैल्यू है, तो ये जो इंटीग्रल है मीन्स ये जो समेशन है ये भी तो अपने अपर सम और लोअर सम के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके प्लेस पे f प्लस जी का लोअर सम और अपर सम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और ये किसी भी पार्टीशन के लिए एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये रूल तो हर पार्टीशन के लिए ट्रू होगा। तो ये किसी भी पार्टीशन p के लिए हमारे पास, मतलब p के प्लेस पे हम कुछ और भी, कोई और पार्टीशन भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने यही वाली पार्टीशन लिखनी है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। सो आई होप कि इक्वेशन नंबर 1 या इनइक्वालिटी नंबर 1 तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखो हमने क्या किया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। अब इंटीग्रेबिलिटी वाली एप्सिलॉन वाली डिफाइन लगाते हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी पार्टीशन। तो यहाँ पे f के लिए पार्टीशन ले लिया p1, g के लिए पार्टीशन ले लिया p2। ठीक है, तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन एंड अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ g लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि आगे हमें इसकी नीड पड़ने वाली है बाय 2 की। इन दोनों को ऐड करके ही हमारे पास एप्सिलॉन बनेगा f प्लस g के लिए। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो अभी यहाँ छोड़ दो।
ये खाली एप्सिलॉन लिख लो, बाद में हम अपने आप चेंज कर लेते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो, बाद में जो कैलकुलेशन करके आएगा बाद में पीछे आके वापस लिख दो, है ना, कोई मना तो करता नहीं है ना लिखने के लिए, आप वापस बैक आके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर। अब देखो आगे क्या किया हमने आगे किया एक कॉमन रिफाइनमेंट उठाई। ठीक है, एक कॉमन रिफाइनमेंट उठाई दोनों से, P1 और P2 से। तो व्हाट इज दिस, P स्टार इक्वल्स टू P1 यूनियन P2, सो दिस इज अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, और हमने थ्योरम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2 थ्योरम्स की थी उसमें पढ़ा था कि रिफाइनमेंट का अपर सम छोटा होता है और लोअर सम बड़ा होता है, तो ये दोनों रिलेशन यूज़ किए। अब देखो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अपर सम माइनस लोअर सम, और इधर आ गया अपर सम माइनस लोअर सम। और ये हमने अभी पीछे इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन से किया, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली हम जी के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने एफ के लिए ये रिलेशंस लिखे, ये जी के लिए भी होल्ड करेंगे, जी भी तो इंटीग्रेबल है, तो हमारे पास जी के लिए भी ये आ जाएगा, और ये भी हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिया था, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 भी आ गई। अब ये देखो, ये हमने फ्रॉम 1 ये कैसे लिखा, देखो पहले तो इसको पी ही समझो, पी स्टार मत लगाओ, पी स्टार हम लगा लेंगे बाद में, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि ये किसी भी पार्टीशन पी के लिए है ना। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर एनी पार्टीशन पी दिस। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, इफ ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन डी, तो हमारे पास क्या होता है, बी माइनस सी इज लेस देन ए माइनस डी बनता है। ठीक है, फर्स्ट इन दोनों को माइनस करो और इन दोनों को माइनस करो, बड़ा कौन होता है, बाहर वाला, और अंदर वाला छोटा होता है। ठीक है, ये बहुत बार यूज़ किया है, तो ये कंडीशन यूज़ करनी है एक तो, और पी के प्लेस पे क्या लिखना है, पी स्टार, बस इतना सही करना है। ये रिप्लेसमेंट है, और ये रिप्लेसमेंट करते ही हमारे पास क्या बनेगी, ये टर्म। देखो कैसे बनेगी, देखो अंदर मुझे क्या लिखना है, देखो b माइनस सी, अंदर वाले दोनों, तो दिस माइनस दिस। हाँ, ऐसे अगर आपको इन्होंने रेसिप्रोकल लिखा ना, आप उधर से भी कर सकते हो, सॉरी ऐसे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे ना, साइन चेंज हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया। सो दिस इज c माइनस बी लेस देन d माइनस ए, ये लिखना है। ठीक है, तो व्हाट इज c है, c हमारे पास है ये अपर सम, तो ये आ गया अपर सम। p के प्लेस पे क्या लिख दिया, p स्टार, देखो p के प्लेस पे p स्टार लिखा है, देन माइनस c माइनस b है ना, तो b इज लोअर सम f प्लस g कॉमा p, तो ये p स्टार। ठीक है, सो लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, दिस माइनस दिस, तो अपर सम ऑफ f माइनस लोअर सम ऑफ f प्लस अपर सम ऑफ g माइनस लोअर सम ऑफ g, ये दोनों टर्म्स लिखी है। और ये हमने अभी सेकंड और थर्ड से पढ़ा कि दीज बोथ आर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा। यही सब करने के लिए हमने बाय 2 लिया था, नहीं तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन बनता। ठीक है, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस मीन्स f प्लस g इज इंटीग्रेबल। अभी हमारी एक और चीज़ रहती है ना, हमें इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं, ये भी प्रूफ करना है। इंटीग्रेबल तो प्रूफ कर दिया, तो उसके लिए देखो हम क्या यूज़ करेंगे, लोअर सम की डिफाइन। लोअर सम क्या होता है, सुप्रीमम, तो यहाँ पे सुप्रीमम की डिफाइन यूज़ की, ये हम पहले भी कर चुके हैं डरबॉक्स थ्योरम में। और ये देखो अब फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल की जगह पे मैं सिंपल इंटीग्रल लिख सकती हूँ, तो ये आ गया। सिमिलरली जी के लिए भी हमने लोअर सम की डिफाइन यूज़ की। ठीक है, तो ये हो गया, और ये भी इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल की जगह सिंपल इंटीग्रल आ सकता है। ठीक है, अब देखो हमने एक और p लिया। ठीक है, p इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2, अब इसकी जगह p स्टार लिख लो, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने पहले p स्टार लिया हुआ ना, अब बोलोगे कि पता नहीं क्या आ गया ये, तो p स्टार लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ये लो p स्टार ही लिख लो आप। ठीक है, सो L ऑफ दिस इज लेस देन दिस। ठीक है, इतना तो ठीक है, लोअर सम छोटा होता है और इधर जी के लिए। ठीक है, दोनों के रिफाइनमेंट्स के लिए लिख दिया, लोअर सम रिफाइनमेंट का बड़ा होता है ना, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमने क्या किया,
यहाँ पे डिफाइंस यूज़ की, किस किस की, जो अभी यूज़ किए थे, कौन, यहाँ से ये दोनों रिलेशन यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर उसके बाद ये लेस देन वाले रिलेशन लगाए तो क्या होगा, देखो इसको कैलकुलेट ही करना स्टार्ट कर दो, इससे भी आसान काम है ना। इस टर्म को कंसिडर ही कर लो, कंसिडर दिस, तो मैं इसलिए नहीं बोली कंसिडर, आप बोलोगे यही क्यों कंसिडर किया, तो ये कंसिडर किया। अब हमारे पास ये वाला इंटीग्रल क्या है, दिस इंटीग्रल, अब ये जो एप्सिलॉन है ना इसको लिख लो माइनस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, f के साथ माइनस एप्सिलॉन बाय 2, g के साथ माइनस एप्सिलॉन बाय 2, तो f के साथ माइनस एप्सिलॉन बाय 2, l ऑफ लोअर सम f से छोटा है तो f आ गया। ऐसे g के साथ एक माइनस एप्सिलॉन बाय 2 ले लो, तो वो किससे छोटा है, g के लोअर सम से छोटा है ना, तो ये आ गया हमारे पास लोअर सम ऑफ f प्लस लोअर सम ऑफ g। अब ये देखो, ये हमने पीछे रिजल्ट अभी प्रूफ किया है कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू लोअर सम ऑफ f प्लस g, ठीक है। तो अगर ये लोअर सम ऑफ f प्लस g से छोटा है तो लोअर सम के सुप्रीमम से भी तो छोटा होगा, और लोअर सम के सुप्रीमम को क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल, है ना। लोअर सम के सुप्रीमम को क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल, तो लोअर इंटीग्रल लिख लिया। बट f प्लस जी इज इंटीग्रेबल, तो इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल की जगह मैं डायरेक्टली इंटीग्रल भी लिख सकती हूँ। अब आगे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन था वो कोई भी आर्बिट्ररी नंबर है, तो अगर आर्बिट्ररी है तो उसको उड़ा दो, ठीक है। तो हमारे पास वो एप्सिलॉन चला गया, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या करना है, देखो दोबारा या तो आप इतना बड़ा करो, इससे बेटर है f को माइनस एफ से रिप्लेस कर दो, g को माइनस जी से रिप्लेस कर दो। देखो मुझे क्या प्रूफ करना था, अब मुझे प्रूफ करना था कि a टू b f प्लस जी डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू b f dx प्लस a टू b g dx, है ना, ये करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं ये प्रूफ करूँ कि a टू b f प्लस जी डी एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू a टू b f dx प्लस a टू b g dx, और एंड सेकेंड चीज़ भी प्रूफ करनी पड़ेगी ना, a टू b f प्लस g dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a टू b f dx प्लस a टू b g dx। तो ये दोनों प्रूफ करने हैं, ये तो आ गया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इसको लाने के लिए बस माइनस से रिप्लेस करना दोनों फंक्शंस को, तो ये रिप्लेस कर दिया, देखो नेगेटिव नेगेटिव आ गया बाहर, ओके, सिर्फ रिप्लेस किए। अब ये जब हम नेगेटिव को थ्रू आउट कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो गया, लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, ठीक। तो अब देखो ये 4 और 5 को कंबाइन करो, ये 4 बन गई, ये 5 बन गई, तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ, ये दोनों इक्वल आ गए। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।